है, तो जब आके उसके खिलाफ ऐसी बैटिंग होती है तो वो ज़ाहिर बात है माइंड चेंज करता है कि यार अब विकेट नहीं, अब बचने की कोशिश करो। तो लेट्स सी अब अगले मैच में वो भी खेलेगा सबसे ज़्यादा फरहान, और उम्मीद करते हैं जो हमारे ओपनर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। यूसुफ साहब, ये इसका बॉलिंग लीडर है एक तरह से, जिस तरह से भी बात हो रही है, एक तरफ से अभिषेक शर्मा और दूसरी तरफ से बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह। तो ये बड़े मैचेस में ज़्यादा इनके ऊपर दबाव होता है जो टॉप क्रिकेटर्स होते हैं। दबाव तो होता ही है, हर बड़े प्लेयर पे या नॉर्मल कोई भी प्लेयर हो दबाव होता है, और सारे देख रहे होते हैं अपने परफॉर्मर की तरफ, और इन्होंने करके दिखाया। बुमराह ने पिछले 5-6 साल में बहुत परफॉर्मेंस दी। इंडिया का बेस्ट बॉलर मैं समझता हूँ कि जितना मैंने देखा हुआ, जितना मैंने खेला है, मेरा ख्याल है ये बेस्ट बॉलर है उनका अभी तक का। और इस टूर्नामेंट में वो वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। जैसे शाहिद ने कहा, 2-4 मैचेस की वजह से आप किसी को वो नहीं कर सकते कि वो उसमें कोई कमी आ गई है। लेकिन ठीक है, हमारे प्लेयर बहुत अच्छा खेले हैं, उसको कभी छक्का ही नहीं लगा था हमारी तरफ से। हमारे लड़कों ने मारा, 45 रन्स भी मारे हैं उसको 4 ओवर में, है ये भी कभी नहीं हुआ होगा। और इस तरह की विकेटें जो अभी कल थी, अभी तक ऐसी विकेट पे वो ये वाला टूर्नामेंट नहीं खेला। तो ये भी देखना होगा कि किस तरह आएगा। और लाजमी बात है, जब आपका एक मेन प्लेयर होता है ना, जैसे वसीम भाई ना होते हमारी टीम में, जब नहीं होते थे तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता था। हालांकि सारी बॉलिंग बड़ी अच्छी थी, लेकिन जो उनका एक फ़र्क है वो एक अलग ही है। तो बुमराह जब इनकी टीम में नहीं होता तो लाजिमी बात है इनके बॉलर्स पे प्रेशर आता है, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें हैंडल कर लेता है, ऊपर से विकेट ले जाता है, फिर आखिर में यॉर्कर, स्लोअर वन, उसके पास सीम स्विंग सब कुछ है, रिवर्स स्विंग भी आखिर में वो कर लेता है। तो एक कंप्लीट बॉलर है। और कल नज़र भी आया कि जिस तरह फेंटी पड़ी उनको, और नसानका ने खैर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनिंग खेली है, लेकिन श्रीलंका के मिडल में 2 प्लेयर आए, उन्होंने भी उनकी मदद की है। उन्होंने भी इंडिया को जितवाने में मदद की है कि उस विकेट पे अल्लाह के बंदों ने 60-65 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं, जहाँ के आते ही 3-4 बॉलों पे आपको 10-12 कर देना चाहिए था। ये मैच तो 19 ओवर में ख़त्म हो जाना चाहिए था। कमेंडो और अरसलन का, इन दोनों ने उनकी हेल्प की है मैच जितवाने में इंडिया की। हाँ ना, जिस तरह अल्लाह के बंदे खेले। मैं देख रहा था कल कि आप एक 7 बॉलों पे 4 कर रहा है, एक 5 बॉलों पे 4 कर रहा है। तो इस तरह तो आप इस तरह की विकेटों पे खेलेंगे तो फिर आप कभी नहीं जीत सकते। उनकी सारी मेहनत जो है नसानका की और परेरा की, उन्होंने ज़ाया कर दी। और बॉलर्स ने बॉलिंग बहुत अच्छी की श्रीलंका की तरफ। इस तरह की विकेट पे इतने रन्स पे रोकना, क्रेडिट जाता है उन बॉलर्स को भी। उनकी बैटिंग पूरी थी, बैट्समैनों में तो कोई भी बाहर नहीं हुआ, सारे खेले बैटिंग। अच्छा, ये जो कौशल परेरा है, इसकी आपको क्या चीज़ नज़र ज़्यादा बेहतर आती है अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग? ये दोनों पे अच्छा खेलता है। इसके अगर आप शॉट सिलेक्शन देखें, इसकी अच्छी शॉट सिलेक्शन है, और ये थोड़ा सा कोशिश करता है जय सूर्या की तरह खेलने की, लेकिन वो एक एक्सेप्शनल प्लेयर था। मुझे ये थोड़ा सा अभिषेक लगता है वैसा, जय सूर्या की तरह। अभी हालांकि ये 4-5 मैच ही हुए देखते हुए मुझे तो। हमें नहीं मिला रहा जल्दी, हमने साइम अय्यूब को मिला के साइम को मिला उनको मिला दे, अपनों को नहीं मिला। कम से कम 4 साल तक किसी से नहीं मिलाना, किसी से नहीं मिलाना चाहिए। 4 साल करो भाई पहले, बिल्कुल किसी से नहीं मिलाना चाहिए। बट ये जिस तरह अब हम इरम बार-बार बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम अभिषेक शर्मा का हमने टैलेंट देखा, हम उसको रेट पिक कर रहे हैं। बट एक चीज़ जो कि शायद टीम इंडिया को एक चीज़ पे वर्नरेबल बनाती है, वो ये बनाती है कि इस वक्त इस टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा के ऊपर एक ओवर डिपेंडेंसी दिखने लगी है, बन गई है। बिकॉज ऊपर से वो कर देता है इतने रन्स के, फिर मिडिल में आके उस तरह का प्रेशर नहीं पड़ा अभी तक टीम इंडिया पे। सो क्या इंडिया की बैटिंग को क्रैक करने का एक सबसे मेजर तरीका यही होगा कि ओपनर्स? बिल्कुल, ये बात कल भी नॉट मैंने गिल, कही थी। अभिषेक। हाँ, ये मैंने कल भी बात कही थी कि हमारे बॉलर्स अगर पावर प्ले में और ये जो इनका ओपनिंग पेयर अगर इनको पकड़ लेते हैं तो कैप्टन से पहले ही उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई, और तिलक हैं, मेरे ख्याल में हार्दिक पांड्या से फॉर्म भी नहीं बैटिंग में इस तरह लगी हुई, और अब उनका कोई इंजरी का भी अभी मेरे ख्याल में सीन चल रहा है। तो अभी कल भी ये क्वेश्चन मार्क है कि वो कल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो लेट्स सी। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे बॉलर्स अगर ओपनिंग पेयर स्पेशली अभिषेक को पकड़ लेते हैं, और कल जिस तरह श्रीलंका ने तुषारा ने बॉलिंग किया, उनको अंदर लाया और यॉर्कर्स भी ट्राई किए हैं, तो लग रहा था कि वो फंस रहे हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल कर सकते हैं उनको आउट। सुन रहे हैं शाहीन साहब? नाम नहीं लेना, लेकिन अब मैं नाम लूंगी इंशाल्लाह। शाहीन शाह अफरीदी गलत नाम ले रही हो, यहाँ ले रही हो। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी इंशाल्लाह कल आप अभिषेक को आउट करेंगे।
ओके इंशाल्लाह, ये done. जो है ना ये एडेड प्रेशर ही आ गया बट जैसे done, डार्क done. हॉर्स का ना, अल्लाह करे ये भी कल इंशाल्लाह, हाँ, done. डार्क हॉर्स आ ही गया था ना बांग्लादेश बिल्कुल ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा दोनों फिट हैं कल के लिए। हार्दिक पांड्या की अभी भी असेसमेंट बाकी है और वंस वो असेसमेंट सामने आएगी तो पता चलेगा वेदर ही इज फिट टू प्ले और नॉट। बट अदर देन दैट यही अभिषेक शर्मा वाली बात लाला मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि क्या इज दैट सो ईजी टू हैंडल इंडिया कि अगर अभिषेक शर्मा को आउट कर देंगे? देखिए इस तरह की पिचेस के ऊपर ना, अगर जो कल वाली पिच भी थी अगर मैं कहूँ, कल की जिस तरह की पिच थी मेरे ख्याल में ये थोड़ा बैट्समैनों को फेवर में जाती है। और जिस प्लेयर के पास चारों तरफ खेलने हैं, जिसके पास शॉट सिलेक्शन हो जी। तो उसके लिए फिर थोड़ा सा ना बॉलर स्ट्रगल करते हैं। हाँ। लेकिन बात वही है कि आप दुनिया की किसी भी पिच पे अगर आप खेल रहे हो, बॉलर का एक एरिया होता है। अगर उस एरिया में आप अगर शुरू में अर्ली ऑन नहीं होता स्विंग सीम, देन आप उसको कोशिश करते हो कि बाउंड्री ना लगे। बाउंड्री नहीं लगेगी, ऐसे बैट्समैन फिर इरिटेट होते हैं कि यार बाउंड्री नहीं आ रही, डॉट बॉलें आ रही हैं या सिंगल डबल हो रहे हैं, गलती पे वो मजबूर गलती होते फिर हैं। करते हैं। लेकिन यहाँ पे बॉलरों का इम्तिहान बहुत ज्यादा होता है कि अपने एरिया पे फोकस करें कि मैंने किस जगह को टारगेट करना है, क्या ऐसे बॉल करनी है जिससे वो खुले ना, उसके हाथ ना खुले, बाउंड्रीज ना लगे। तो पिच के ऊपर हो रहा हो तो ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो, नहीं हो रहा हो देन फिर आप अपना एक एरिया पकड़ लें आप। वैसे लाला एक बॉलर के लिए क्या 6 की 6 बॉलें नहीं। कंसिस्टेंटली नहीं। एक जगह करना नहीं। क्या बहुत मुश्किल काम है? बिल्कुल मुश्किल काम है। 6 की 6 बॉल की जगह बहुत ही मुश्किल। टेस्ट क्रिकेट हो तो चांस ले लेता है, ठीक है। ठीक है, वनडे T20 के अंदर बैट्समैन चांसेस लेते हैं, लेकिन एक जगह पे बॉल करना, अगर आप 3 या 4 बॉलें भी कर जाते हो ठीक ना है। तो वेल बोल्ड। ठीक। सकलैन मुश्ताक साहब का बड़ा कंट्रोल था। वर्ल्ड क्लास बॉलर है, ऐसा ऑफ स्पिनर तो दुनिया में आया ही नहीं, अभी तक तो नहीं आया। आगे कोई आ जाए तो और बात है, क्योंकि उसने तो जो ऑफ स्पिनर को जिंदा किया उसी ने किया, वरना ऑफ स्पिनर को तो कोई बिल्कुल वो होता ही नहीं था, फैंटी पड़ रही होती थी हर वक्त। तो 2-3 बॉलें आप कह सकते हैं क्योंकि स्पिनर या कोई भी बॉलर कर ले। और आजकल की क्रिकेट में मुझे लगता है कि हम एक बॉल एक जगह सही करते हैं ना, हमने दूसरी डिफरेंट करनी है, ये पता नहीं क्या वजह है। ये मेरी समझ से बाहर है। बॉलर्स कोई भी दुनिया में आप देख लें, वो एक जगह करेगा ना, ये शायद T20 खेल के लीग्स में ये चीज़ें हैं कि आप वैरायटी लाने के चक्कर में ना, भाई अभी वहाँ से बीट हुआ है तो भाई अगली भी वही कर लो यार, क्या अगली भी वही कर लो, वो चेंज कर देते हैं। तो ये इसकी समझ अभी तक मुझे नहीं आई। ये तो कोई बॉलिंग कोच या बॉलर्स ही बता सकते हैं इसकी क्या साइकी है, क्या चक्कर है कि हम क्यों नहीं उस जगह पे दोबारा कर सकते। चेंज ऑफ पेस की तरफ जाते हैं, चेंज ऑफ पेस कर देते हैं, बास का लेंथ ही चेंज कर देते हैं, कहीं ऐसी जगह कर देते हैं जहाँ वो रेडी होता है तो आपको बाउंड्री पड़ जाती है। अच्छा, एक चीज़ जो कि हम ऑब्वियसली क्योंकि टॉप ऑर्डर पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जब हम कल के मैच की बात करते हैं, पिछले 2 मैचेस में हमने ये देखा दैट अभिषेक शर्मा ऑलरेडी न्यू कि शाहीन ने कहाँ बॉल करनी है एंड ही वाज रेडी फॉर दैट। शुड शाहीन बी मोर स्मार्टर दिस टाइम अराउंड कि वो जो अभिषेक को पता है वो ना करें? होना पड़ेगा, हाँ। उसको सेंसिबल होना पड़ेगा, उसको अपनी बॉलिंग को बहुत ज़्यादा उनको देखना पड़ेगा, ठीक है, उनकी बैटिंग को। देखें, उन्हें ये पता है कि शाहीन ने अर्ली ऑन आउट करने जाते ही जाता है, उसको बाउंड्री लग जाए उसको फिक्र नहीं होती, उसने आउट करना ही है, ठीक है ना। वो क्या करते हैं कि वो उस पर उल्टा अटैक शुरू कर देते हैं जी। और अगर आपको याद हो, सवेरा आपसे बहुत पहले बात हुई थी, मैंने अगर शाहीन, उस वक्त शाहीन की फॉर्म बहुत ज़बरदस्त लगी हुई थी, आउट बहुत कर रहा था, तो उस वक्त मैंने कहा था, मैंने अगर शाहीन से बचना है इस पर अटैक करना शुरू कर दो, काउंटर अटैक करता है। ऐसे बॉलरों पे ना आप अटैक जब करते हो ना तो उनको भी तो इम्तिहान में डालो ना आप जरा। हाँ। तो वो चीज मैंने इंडियन प्लेयर्स के अंदर देखी है। अब शाहीन के अगेंस्ट वो हमेशा अटैक करने जाते हैं वो लोग। तो काउंटर, हाँ, ये अपने घर को ये उस वक्त ना एक सवाल हुआ था, सवेरे नहीं मेरे ख्याल में किया था कि क्या होना चाहिए ना, बैट्समैन को क्या करना चाहिए। मैंने कहा मैं तो अटैक करता काउंटर अटैक, यही एक वो हमेशा ये कहा भी जाता है कि जो एक बड़े से बड़ा आपकी जो स्पीयर हेड बॉलर है उस पर अगर अटैक कर दे तो बाकी पूरी टीम को पीछे पुश बैक करना बहुत आसान होता है। जिस तरह हम अफगानिस्तान में राशिद खान के लिए कहते हैं, जिस तरह हम बुमराह के लिए बात करते हैं कि बुमराह को पुश कर दिया जाए पीछे, तो हाँ कभी ना कभी कहीं हमारे खिलाफ तो खैर डूबे भी निकल आते हैं।